हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को नागपंचमी कब है आपको बताऊंगी। नागपंचमी का पर्व किस दिन रखा जाएगा। बहुत लोग नागपंचमी का डेट लेकर बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं कि 28 को है या फिर 29 को है या फिर 29 के बाद है। तो आपको मैं पूरा डिटेल जानकारी दूंगी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी लोग देख सके और उनके पास भी वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके पास जो भी मैं वीडियो डालूं उनके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। हर एक त्यौहार का, हर चीज़ का मैं वीडियो आपको शेयर करती रहूँगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं नाग पंचमी कब मनाई जाएगी, उसका शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, सारा मैं डिटेल जानकारी दूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार सावन मास के मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। इस साल नागपंचमी पर शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे यह दिन बेहद खास रहने वाला है। चलिए देखते हैं। हिंदू धर्म में नागपंचमी के त्योहार का बहुत खास महत्व होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। वहीं कुछ जगहों पर नाग पंचमी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर भी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से निजात मिल जा सकती है और आर्थिक तंगी भी दूर कर होती है। नाग देवता को भगवान शिव का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वहीं इस दिन बहुत शुभ सहयोग बन रहा है, जिससे नाग पंचमी और खास रहेगी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि नाग पंचमी इस साल किस दिन पड़ रही है और इस दिन पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल नाग पंचमी के दिन दो बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो इस दिन और भी ज़्यादा खास बना रहे हैं। बता दें कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाने वाली नाग पंचमी को सौभाग्य योग बन रहा है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी के दिन शिव योग बन रहा है। ऐसे में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरे हो सकती है। सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही यानी 27 तारीख को हरियाली तीज मनाई जाती है। यानी नाग पंचमी से पहले 2 दिन पहले हरियाली तीज 2 औरतें व्रत करती हैं, वो रखती हैं हरियाली तीज व्रत। तो आपको मैं इसमें दोनों भी बता दे रही हूँ। तीज भी उसी 27 तारीख को है। उसके बाद से इसके अलावा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस सावन में 28 जुलाई को रात में 11:25 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 29 तारीख को रात में 12:47 पर होगा। ऐसे में कुछ स्थानों पर नाग पंचमी 29 तारीख को भी मनाई जाएगी और आप सभी को मैं पूरा डिटेल जानकारी दे दूँ कि 29 तारीख को यानी दिन मंगलवार को सारे पूरे विश्व में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
और सबसे पहले हम पूजा विधि जानेंगे कि हम लोग नागपंचमी पर हम लोग कब उठेंगे और हम लोग को कैसे हमें पूजा करना चाहिए नागपंचमी की। इस दिन सुबह आप लोग जल्दी उठिएगा, भोर में उठना चाहिए। उस दिन 4 या 5 बजे एकदम अच्छे से उठकर तैयार हो जाना है और उठकर और जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, उसी ब्रह्म मुहूर्त में हमें अच्छे से स्नान करके और पूजा पाठ करना है हमें भोर में। अच्छे से अगर ना आपको दूध लाना पड़ता है या फिर आपको सामान जुटानी पड़ती है पूजा पाठ की, तो आपको 4 से 5 भी बज सकता है, क्योंकि सुबह में पूजा बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए सुबह में पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह आप लोग जल्दी उठ जाइएगा और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कीजिएगा करने चाहिए। इसके बाद पास के शिवलिंग में अगर आप लोग जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और व्रत संकल्प लें। अब अपने घर पर रसोई और मंदिर के दरवाजे के दोनों ओर खड़िया से पुताई करके कोयले से नाग देवता का चिन्ह बना ले। आप लोग चाहें तो कोयले से भी बना सकते हैं या फिर जो गाय का गोबर होता है उससे भी आप लोग, क्योंकि गाय का गोबर जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हमें हम लोग के देश में हम लोग के गांव में गाय की गोबर जो होती है उसी गाय की गोबर से ही बनाई जाती है। तो आपको मैं दोनों ऑप्शन भी बता दूँ, आप चाहें तो अगर आपको गोबर ना मिले तो आप उससे आप बना सकते हैं, कोयले से भी आप बना सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए तो अति शुभ होता है तो आप उससे बना लीजिएगा। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप लोग नाग देवता की तस्वीर का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। और फ़ोटो लगाने के बाद घर में नाग देवता के विधि विधान से पूजा भी कर सकती हैं। और फिर पास के खेत या ऐसे स्थान पर दूध का कटोरा रख कर आ जाइएगा। उससे क्या होता है ना, हम लोग में हर खेतों में क्या होता है, हम लोग के खेतों में जो भी फसल उगाई जाती है वो बहुत ही अच्छी और एकदम प्रोटीन वाली, जैसे हम लोग की कोई भी खेतों में दिक्कत नहीं आती है कोई भी, क्योंकि नाग देवता की ऐसी एक कृपा होती है ना कि हर चीज़ असंभव को भी संभव बना देती है। तो आप लोग ये काम ज़रूर कीजिएगा। जहाँ सांप आ सकते हैं, जैसे आप लोग कहीं आप खेतों में या फिर कहीं घने जंगलों में भी सांप वगैरह होते हैं, तो आप लोग खेतों में ही, क्योंकि जंगलों में तो बहुत सारे सांप होते हैं तो उधर नहीं, आप लोग खेतों में अपने अपने खेतों में आप लोग ले जाकर और उस दूध का कटोरा रख दीजिएगा। कहते हैं ना, खेतों में भी जाकर दूध और लावा चढ़ाते हैं, तो लावा जो होता है वो धान का ही होता है। तो आप लोग दूध लावा भी चढ़ा सकते हैं या फिर दूध का कटोरा भी वहाँ खेत में रख सकती हैं, रख कर आ जाइएगा। उसके बाद से जहाँ इस दिन हमें क्या बनाना चाहिए, रसोई में सबसे शुभ होता है, हमें इस दिन रसोई में सबसे पहले सेवई बनाना चाहिए, या फिर आप लोग चावल भी बना सकते हैं, क्योंकि चावल का खीर भी आप लोग बना सकती हैं, क्योंकि खीर कुछ ना कुछ हमें नागपंचमी के दिन मीठा चाहिए, तो हमें मीठा बनाना ही बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास महत्व होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें हर पूजा विधि में जब भी हमें पूजा घर पे होती है या फिर कहीं भी हम लोग पूजा करा रहे हैं तो घर पर कुछ ना कुछ मीठा हमें बनाना चाहिए। अब नाग देवताओं को दूध और जल से स्नान कराएं, साथ ही धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित कर सकते हैं। अब अतः में आरती आप लोग करें और नाग पंचमी की कथा भी पढ़ना चाहिए, अवश्य करें। आप लोग नाग पंचमी की कथा अवश्य पढ़िएगा, इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। नाग देवता अब सावन के महीने में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। माना जाता है कि नाग किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए नाग
पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि स्थानों पर नाग देवता की पूजा की जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश के अन्य राज्यों में नाग पंचमी मनाई जाती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु व केतु से जुड़े दोषों से मुक्ति मिल सकती है। नाग देवता को पाताल लोक का भी स्वामी बताया गया है। ऐसे में पंचमी तिथि के दिन भूमि की खुदाई भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आपको और इम्पोर्टेंट बातें बता दे रही हूँ ताकि आप लोग अपने घर पे जो भी महिलाएं होती है बहुत ये काम गलत करती हैं, तो आप लोग को एक काम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो बता दे रही हूँ, क्योंकि हमें नाग पंचमी के दिन रोटी नहीं बनानी है तवे पर, या फिर हमें तवे को उल्टा करके नहीं रखनी है। तो आप लोग को मैं इस वीडियो में लास्ट वीडियो में बता रही हूँ और आप लोग इस बात का बेहद खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए कभी भी हमें नाग पंचमी के दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रोटी से नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं और हमें आर्थिक संकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग रोटी को ना बनाएं और ना ही किसी से मांग के खाएं और ना ही हमें तवे को उल्टा रखना है। हमें हमेशा तवे को साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए और सीधा करके रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरि विष्णु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।